डर्टी पॉलिटिक्स तो डर्टी ही होती है, राइट। चाहे उसको आप कि कोई भी एंगल दे दो। नहीं, वो पर्सनालिटी चेंज होना नहीं होता। आदमी शुरू शुरू में अवॉइड करता है, आई गेस, क्योंकि आप अभी नए हो, जानते नहीं हो बहुत सारे लोगों को, तो आप किसी और के, क्योंकि ऑडियंस मेरे ख्याल से जो बाहर है वो बहुत स्मार्ट है और समझती है, चाहे वो सही हो या वो गलत हो। हाय, दिस इज जोहेब सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन पीबी मीडिया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 100 एपिसोड कंप्लीट हो गए। कैसी फीलिंग है ये? बहुत अच्छी। इनफैक्ट आई एम ग्रेटफुल, थैंकफुल टू गॉड कि उसने हमें इस काबिल समझा कि हम ये अचीवमेंट मिल जाए हमें। तो ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। अच्छा, जब हम सेट पे जब हम काम करते सेट पे तो एक रिश्ता सा बन जाता है, लंबे समय से किसी के साथ काम करते तो काफ़ी कुछ जुड़ जाता है, उनसे एक लगाव सा हो जाता है। तो आपके दिल की धड़कन कौन है जो आपके काफ़ी करीब हो सेट पे कि हाँ ये मेरे काफ़ी क्लोज है? काना। 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 काना की कुछ खास बात जो काफ़ी अच्छी लगती हो? बहुत वो 6 साल का होने के बाद भी वो बहुत समझदार लड़का है। बहुत एंड वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। अच्छा, जैसे जैसे एक माइलस्टोन कंप्लीट होता है, जैसे कि अभी आपका 100 एपिसोड कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर उसी के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती जाती है कि हमें इस चीज़ को और आगे तक लेके जाना है और बढ़े। कितना यार कठिन होता है? पहले दिन से रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुँ। आई गेस उसके लेवल में कभी भी कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है। चाहे वो 100 एपिसोड्स हों या चाहे 500 एपिसोड्स हो जाएं, हम लोगों के लिए एवरी डे इज लाइक यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आप हर सीन इसी तरह से अप्रोच करते हो और पूरे कंटेंट को इसी तरह से अप्रोच करते हो कि आप ऑनेस्टली उसको अच्छे तरीके से बनाओगे, 100% दोगे अपना, और अच्छा प्रोडक्ट बन के आए। तो हमारी पूरी कोशिश यही रहती है, चाहे वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स, कि आप चलो अब 100 हो गया तो हम और मेहनत करेंगे। मेहनत हम हर सीन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब हम पूरे एवरी डे वी कम हियर एंड हम लोग एफर्ट लगा के पूरी मेहनत करके काम करते हैं। अच्छा, एक एक्टर के लिए सबसे कठिन काम क्या है? यार कठिन काम क्या बोलूँगा मैं एक्टर के कि लिए। जो एक्टर डिफ़िकल्ट लगती हो? एक्टर इस अप्रोच से देखता ही नहीं है किसी चीज़ को कि ये मेरे लिए बहुत कठिन है या ये इम्पॉसिबल है। एज एन एक्टर वी हैव टू बिलीव इन 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 अ सिचुएशन कि आप इसको कर सकते हो, और आप कठिनाई से उसको देखोगे नहीं। आपका नज़रिया जो होगा किसी भी चीज़ की तरफ अप्रोच करने का, वो भले ही कितना भी कठिन हो, लेकिन आप उसको सरल तरीके से देखोगे ताकि उसको सरल तरीके से कर सको। एंड इट इज़ इंडीड क्वाइट सिंपल, यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट। आई मीन कुछ ना होता है काम करने। जैसा हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे केशव के किरदार को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, लोग काफ़ी अच्छे-अच्छे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ एक तरफ लोगों के अच्छे कमेंट आते हैं, वहीं पे कहीं न कहीं थोड़ी बहुत ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। तो क्या वो चीज़ें रियल लाइफ़ पे इम्पैक्ट पड़ती है उसका कुछ? नहीं, आई गेस मैं इतना इस चीज़ को अपने आप पे हावी होने नहीं देता हूँ। और आई आई जैसा आपने कहा कि भाई जब जहाँ अच्छाई अच्छा बोलते हैं, वहाँ पे कुछ क्रिटिक्स भी होते हैं जो कुछ बुरा भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, इट्स ओके। आई मीन दोनों चीज़ों से आपको दोनों चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए एंड आप अपने काम पे ध्यान देते रहना चाहिए। बिग बॉस फॉलो कर रहे हो? नहीं, नहीं। कोई रील वगैरह फीड में आता थोड़ा बहुत होगा? समझ में आता है, जितना मतलब जो थोड़ा बहुत ही समझ में आता है बस। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि बिग बॉस में ज़्यादातर हर रियलिटी शो में कि गेम जीतने के लिए रणनीति अपनाई जाती है, नए-नए स्ट्रैटेजी अपनाए जाते हैं। अब वो तो इंडिविजुअल चॉइस है आई गेस, हुँ, बट अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो डर्टी पॉलिटिक्स तो डर्टी ही होती है, राइट। चाहे उसको आप कि कोई भी एंगल दे दो। तो आपके अप्रोच के ऊपर है। कुछ लोगों की अप्रोच होगी कि वो बहुत सही तरीके से गेम को खेलना पसंद करेंगे, कुछ लोगों की अप्रोच होती है वो थोड़ा सा उसको डर्टी करने की कोशिश करते हैं। बट अगर इस तरह की अप्रोच होगी तो आई आई विल गो विद द राइट पर्सन, जिसकी अप्रोच सही है हुँ। और जो सही तरीके से काम कर रहा है। डर्टी पॉलिटिक्स में आई मतलब पसंद नहीं करता मैं उस चीज़ को। अच्छा, आपको अगर फ्यूचर में मौका मिला बिग बॉस से, तो आप जाना चाहोगे? यार अभी सोचा नहीं है इसके बारे फिर भी अगर कहीं इन केस है में, तो कभी आपका आएगा तो। गेम प्लान कैसा रहेगा? ये तो अभी सोचा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है, अभी तो सोच भी नहीं सकता इसके बारे ओके। नहीं, फिर भी होती सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप कितने भी अच्छे में। जैसे मैं विवियन का गेम है जैसे जैसे। मैं निजी जिंदगी में हाँ, रहता हूँ, राइट। मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ, बहुत हुँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेके। मेरी जो राय होती है, जो मेरा माइंड है, हुँ। जो मैं सोचता हूँ, वो मैं सामने रखने से और बोलने से कतराता नहीं बिल्कुल भी, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे अभी विवियन का जो है काफ़ी शांत स्वभाव के थे, वो हर किसी के मामलों में पड़ते नहीं थे। लेकिन धीरे-धीरे घर का सिचुएशन ऐसे आप बदलता घर गया में है रह कि रहे हो वो तो आपको एक फिर इन्वॉल्व होना उनकी पड़ेगा। पर्सनैलिटी चेंज होने लगी है। नहीं, वो पर्सनैलिटी चेंज होना नहीं होता। आदमी शुरू शुरू में अवॉइड करता है आई गेस, क्योंकि आप अभी नए हो, जानते नहीं हो बहुत सारे लोगों को, तो आप किसी और के यू नो किसी आर्ग्यूमेंट में या किसी चीज़ में आप घुसोगे नहीं। बट जब धीरे धीरे लोगों को मेरे ख्याल से रियलाइज होता है कि वो एक घर के अंदर रह रहे हैं और एक फैमिली है आप,
तो फैमिली के लोगों को, जहाँ एक साथ लोग बहुत सारे मिलके रह रहे हैं, वहाँ पे गलत चीज़ को गलत बोलना होगा, सही चीज़ को सही बोलना होगा। और जो गेम के जो सही तरीके से एथिकली जो करेक्ट रूल्स होते हैं, मेरे ख्याल से उन्हीं उसी तरीकों से खेलना चाहिए। क्योंकि ऑडियंस मेरे ख्याल से जो बाहर है वो बहुत स्मार्ट है और समझती है, चाहे वो सही हो या वो गलत हो। तो सही को वो ऑब्वियसली पसंद करती है, क्योंकि सही अप्रोच लोगों को समझ में आती है। राइट। और जो गलत होगी अप्रोच या डर्टी होगी, वो लोगों को समझ में आती है। तो लोग अपने आप ही समझने लगते हैं कि भाई किसको साइड करना है और किसको किसको सपोर्ट करना है। राइट। तो आई गेस मेरी अप्रोच जो लोगों की अप्रोच होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, जो सही है वो सही है, वो जो गलत है वो गलत है। ओके। लास्टली आप अपने फैन से क्या कहना चाहोगे? फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों की वजह से मैं हूँ, और इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिए और हमारा शो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।